दोस्तों, मानस मधु शार्क टैंक सीजन 1 के एपिसोड 8 में अपना प्रोडक्ट केरला बनाना चिप्स भारत के सामने रखने आए थे। इनकी कंपनी बियॉन्ड स्नैक शार्क टैंक पर अश्नीर ग्रोवर की पहली इन्वेस्टमेंट थी और साथ में अमन गुप्ता ने भी इसमें इन्वेस्ट किया था। अब अगर आपको याद हो कि अश्नीर ने फाउंडर मानस मधु के बारे में शो पर भी कहा था कि मानस ये खेल खेल सकते हैं और एक बड़ा ब्रांड बन सकते हैं, और कंपनी की ग्रोथ को देखकर भी यही लग रहा है। केरला बनाना चिप्स के रेवेन्यू में 50 गुना से भी ज्यादा की ग्रोथ हुई है और उन्होंने इंडिया से बाहर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। आज के वीडियो में हम मानस मधु और उनके कंपनी बियॉन्ड स्नैक के बारे में जानेंगे, उनके शार्क टैंक से पहले के सफर के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि शार्क टैंक के बाद उनकी कंपनी में क्या क्या बदलाव हुए और आज वो किस मुकाम पर पहुंची है। ये वीडियो हमने नेट स्पेस इंडिया के साथ मिलकर बनाया है, जिसके बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमेशा की तरह स्टार्टअप एनालिस्ट पर आपका स्वागत है, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। दोस्तों, मानस मधु अपनी कॉर्पोरेट 9 to 5 लाइफ जी रहे थे। उन्होंने 2013 में पुणे के सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से अपना MBA पूरा किया, लेकिन उनका मन हमेशा से ही बिजनेस में ही था। जी हाँ, उन्होंने 2018 में अपनी जॉब छोड़ी और इस पर फुल टाइम काम करने का फैसला किया। तब उनकी पत्नी ने उन्हें एक खुशखबरी दी कि वो पिता बनने वाले हैं। शायद कोई दूसरा होता तो वो और भी टेंशन में आ जाता कि बच्चा होने वाला है, अब क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन मानस ने इसे ऑप्टिमिस्टिकली लिया। उन्होंने इसे भगवान का इशारा समझा जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे। तो इसी जोश के साथ मानव ने एंटरप्रेन्योरशिप की इम्तिहान में पहला पड़ाव पास किया। उन्होंने अखबार में फलों के न्यूट्रिशन के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा था। काफी ऐसे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद उन्होंने केरला के ट्रेडिशनल फलों को चुना, जो केले और कटहल है। जी हाँ, कटहल जिसे अंग्रेजी में जैक फ्रूट भी कहते हैं। उन्होंने जैक फ्रूट बेस्ड प्रोडक्ट्स को लॉन्च भी किया और आखिरकार 2018 में बियॉन्ड स्नैक को फॉर्मली कंपनी में तब्दील कर दिया। इसीलिए वो डॉक्टर जैक फ्रूट इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं, जो बियॉन्ड स्नैक का प्रमोटर है। लेकिन सच ये था कि जैक फ्रूट सेहत के लिए अच्छा होने के बावजूद टेस्ट के कारण लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आता। इसीलिए उन्होंने केला चुना, जिससे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बेहतर होगी। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन जैक फ्रूट असल में केरला का ऑफिशियल फ्रूट है। अब मजेदार बात यह है कि शार्क टैंक पर वकाओ फूड्स नाम की कंपनी आई थी, जो जैक फ्रूट के इस्तेमाल से मीट्स बना रहे थे, और ये कंपनी भी गोवा की है। तो मानस ने केला को चुना, जो केरला में सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाला फल है। चिप्स के अलावा थोरन, पुट्टू, पाडम्बरी, एरीसेरी जैसे मलयाली कुजीन्स में इन केलों का इस्तेमाल किया जाता है। अब उन्होंने नोटिस किया कि केलों की वेस्टेज भी बहुत ज्यादा होती है और केले के बगीचे में 40% तक वेस्टेज होता है। उन्होंने नेंड्रान वैरायटी के केलों को चुना। अब इंडिया में केले के चिप्स का कोई ब्रांड नहीं है, यानी कि ऐसे ब्रांड्स हैं जो केले के चिप्स भी बनाते हैं, मगर सिर्फ केले के चिप्स बनाने वाला ऐसा तो कोई ब्रांड नहीं है। और खासकर केले के चिप्स बिना ब्रांडिंग के लोकली बनते हैं और पॉलिथीन प्लास्टिक बैग्स में बेचे जाते हैं। लोकल सेलर्स के पास खरीदने में हाइजीन की बड़ी दिक्कत होती है। अब एक बार मानस ने खुद एक चिप्स का पैकेट लिया और घर पहुंचते पहुंचते उनके पेट में गड़बड़ होने लगी। इसीलिए मानस ने शार्क टैंक पर ग्रीसी अंडा बनकर पिच किया था, लोगों को इस प्रॉब्लम से वाकिफ करने के लिए। मानस ने कोची में फैक्ट्री डालकर स्टैंडर्डाइजेशन पर काम किया, जो किसी भी स्नैक फूड के लिए जरूरी होता है। मार्केट में ऑर्गेनाइज्ड खिलाड़ी के आने का टाइम हो चुका था। उन्होंने और रिसर्च करना शुरू किया और बारीकी से मार्केट को पढ़ा। मानस ने देखा कि रीजनली इतने सारे लोग चिप्स बना रहे हैं, लेकिन किसी का भी एस्टैब्लिश्ड प्रेजेंस नहीं है, जबकि नाचोस जो मैक्सिकन स्नैक है, उनका भी एस्टैब्लिश्ड प्रेजेंस है हमारे देश में। अब प्रोडक्ट तो बन चुका था, खरीदने के लिए लोग आ रहे थे और धीरे धीरे बिजनेस भी बढ़ने लगा, लेकिन बिजनेस की ग्रोथ, नए कस्टमर्स तक पहुंचना, नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के बारे में मानस को कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि वो एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट था, जिन्हें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के रफ्तार प्रोग्राम से सीड फंडिंग भी मिली। अब ये योजना 2007 में शुरू की गई थी और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलती है, जो किसानों और मानस जैसे एग्रीप्रेन्योर्स के लिए बनी है। अब मानस को सीड फंडिंग में करीबन 20 लाख रुपए मिले थे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा, केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर में। उन्हें लगा कि उन्हें फंड रेजिंग की जरूरत है, सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि काबिल पार्टनर्स को ऑन बोर्ड लाने के लिए। उन्होंने एक पिच डेक बनाया और जितने भी एंगल या VC फर्म्स के वेबसाइट थे, उन्हें पिच डेक भेजना शुरू किया। अब दोस्तों, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि पिच डेक 10 से 20 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन होता है, जिसमें आप कंपनी के बारे में शॉर्ट समरी देते हो, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, मार्केट साइज, बिजनेस मॉडल, कंपटीशन, टीम जैसी चीजों को कवर किया जाता है। हालांकि इन फर्म्स को हर दिन ऐसे न जाने कितने ही पिच डेक्स आते हैं। is looking for some sort of exceptionalism.
right, to bet on you because उनका हजारों प्रपोजल आते हैं, right? तो how do you filter out? मानस किसी आईआईटी और आईएम से तो थे नहीं, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और कई सारे ई मीटिंग्स के बाद उन्हें 100x वीसी से कॉल आया जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद कई स्क्रीनिंग प्रोसेस के बाद मानस उन्हें हर चीज समझाते गए। 2020 में आखिरकार 100x वीसी ने इसमें इन्वेस्ट किया। 100x वीसी के इन्वेस्टमेंट के बाद मानस को जैसे दुनिया और भी साफ दिखाई देने लगी। 100x वीसी मास्टर सेशन भी कंडक्ट कराते हैं जहां इंडस्ट्री वेटरन से उन्हें अलग अलग वर्टिकल्स के बारे में पता चला। हालांकि शार्क टैंक पर आने के बाद मानस की कंपनी बियॉन्ड स्नैक का नाम देश भर में मशहूर हुआ, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही अपना काम अच्छे स्केल पर करना शुरू कर दिया था। जब वो शार्क टैंक पर आए थे, उन्होंने और उनके पिताजी ने खुद के 70 लाख डाले थे बिजनेस में और उन्होंने 1.4 करोड़ का राउंड भी क्लोज किया था, टोटल 15% के डाइल्यूशन पर। अपने रिटेल सेल्स को ध्यान में रखकर वो एक कथाकली के कलाकार को भी साथ लेकर आए, क्योंकि वो चाहते थे कि लोगों को दुकान में जाते ही पैकेजिंग के साथ पिच याद आए। तब उनका रेवेन्यू 60 लाख था और उनका ग्रॉस मार्जिन करीबन 55% था। अब आखिरकार मानस को भी अशनीर और अमन से वही ऑफर मिला जो उन्हें चाहिए था, 50 लाख 2.5% के बदले। शार्क टैंक पर जितने भी ई कॉमर्स बिजनेस आते हैं, ये सब अपने अपने डोमेन रजिस्टर करते हैं। सबका खुद का वेबसाइट होता है। अगर आप भी अपनी वेबसाइट शुरू करना चाहते हो तो नेट स्पेस इंडिया आपका वन स्टॉप शॉप है। एक वेबसाइट चालू करने के लिए आपको डोमेन नेम के साथ वेब होस्टिंग की भी जरूरत पड़ती है। नेट स्पेस इंडिया के लिनक्स होस्टिंग प्लान में आपको वेब होस्टिंग के साथ डोमेन नेम भी मिलता है। इनके सारे प्लान मालवेयर से प्रोटेक्टेड होते हैं। एक्रोनिक्स भी बैकअप के साथ आता है, ताकि आपकी वेबसाइट गलती से डिलीट हो गई तो आप वो वेबसाइट को रीस्टोर कर सकते हैं बिना किसी शुल्क के। इनके हर प्लान में आपको एसएसएल सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे आपकी वेबसाइट हरदम सिक्योर्ड रहेगी और आप सिर्फ ₹1 में हमारे स्पेशल कूपन कोड 1RS यूज करके डोमेन ट्रांसफर भी कर सकते हो। जी हां, सिर्फ ₹1 में। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे स्पेशल कूपन कोड स्टार्टअप से लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग और विंडोज शेयर्ड होस्टिंग पे 10% तक डिस्काउंट पाइए। सिर्फ 6 महीने में उनके प्रॉफिट में 3 गुना ग्रोथ दिखाई दी है और उनके रेवेन्यू में 50 गुना से भी ज्यादा ग्रोथ हुई है। अशनीर ने खुद इंस्टाग्राम के एक पोस्ट में उनकी तारीफ की। उनके बनाना चिप्स अब 6 फ्लेवर्स में अवेलेबल हैं और वो महीने में 5.7 लाख पैकेट्स बेचते हैं और करीबन 1 करोड़ तक कमा रहे हैं। मानस ने शार्क टैंक प्रमोशन को इस्तेमाल कर ऑनलाइन स्पेस में तो तहलका ही मचा दिया। उन्होंने अपने उसी मलयांकी अंदाज में बियॉन्ड स्नैक का एड शूट किया। इस 24 कैरेट एड पर 3 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं और खुद अशनीर ने भी इसमें कमेंट किया हुआ है। ये Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस पर अवेलेबल हैं, जहां से इनके 70% सेल्स आते हैं और जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट और ब्लिंड इट जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल हैं, जहां से इनके 35% सेल्स आते हैं। ऑनलाइन स्पेस समझने के बाद इन्होंने पोटेंशियल कस्टमर्स को पहचाना, इसीलिए वो मुंबई भी शिफ्ट हुए, जहां वो 100x वीसी के साथ भी काम कर सकते थे और अपने ऑनलाइन मार्केट के डेटा से ऑफलाइन में उतर सकते थे। अपने ऑनलाइन स्पेस के कस्टमर डेटा से उन्हें पता चला कि मुंबई और गोवा में उनके चिप्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, इसीलिए उन्होंने वहीं से शुरुआत की और इसके बाद बेंगलुरु, पुणे, मैसूर और दिल्ली में भी इनका कस्टमर बेस है। वो मुंबई और पुणे में 3500 आउटलेट्स में ऑलरेडी मौजूद हैं और पूरे महाराष्ट्र में पहले अपना ब्रांड बनाने वाले हैं। ऑफलाइन में भी फिलहाल ये 25 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन मानस ये यहां पर रुके नहीं। इंडिया के अलावा यूएस, यूएई, कतर, नेपाल और कई सारे देशों में ये मौजूद हैं। उन्होंने फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में भी इसे बेचना शुरू कर दिया है। दोस्तों, मानस की कहानी सही मायने में शार्क टैंक की सक्सेस स्टोरी है और इसीलिए हम इनकी जिंदगी से और इनके करियर से उन तमाम बिजनेस लेसन को जानने की कोशिश करेंगे। पहला लेसन है मुश्किलों को मौके में तब्दील करना। हर एंटरप्रेन्योर उस एक मौके की तलाश में होता है, लेकिन मुश्किलों को मौके में तब्दील करना एंटरप्रेन्योर की सच्ची पहचान होती है। 2020 में कोविड पैंडेमिक के बीचों बीच मानस फंस गए थे, इसलिए उन्होंने ऑनलाइन में धावा बोल दिया और ये बात उनके सेल्स में साबित होती है, जिसमें ऑनलाइन का कंपोनेंट ज्यादा है। लेकिन उन्होंने ये चैलेंज भी लिया, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, जिसके कारण दुकानों में जाने का सवाल ही नहीं था और ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं था। इसलिए मानस ने डिजिटल फर्स्ट अप्रोच अपनाया और Amazon और फ्लिपकार्ट पर निकल पड़े। और पैंडेमिक के दौरान लोग हाइजीन को लेकर भी सीरियस थे और केरला बनाना चिप्स के नो हैंड टच प्रोडक्ट के वादे की वजह से लोगों ने
उनका प्रोडक्ट खरीदा। दूसरा, टारगेट डेमोग्राफिक। मानस ने शुरुआत मुंबई और गोवा से की थी, जिसकी वजह है ऑनलाइन सेल्स से मिलने वाला डेटा। लेकिन इसकी एक और वजह थी, उन्होंने अपना टारगेट डेमोग्राफिक एकदम सही से चुना। उन्हें मालूम था कि उन्हीं के स्टेट केरला में लोकल सेलर्स बड़ी तादाद में मार्केट में ऑलरेडी मौजूद हैं और उनकी प्राइसिंग को टक्कर देना मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने दूसरे रीजन से शुरू करना चाहा। जब उन्होंने पहली बार बैच भेजा था तो सिर्फ 100 किलो के केले का भेजा था, लेकिन आज वो हर दिन 15 मैट्रिक टन के केले की प्रोसेस करते हैं। यानी कि अपने ब्रांड से वो किसानों की मदद भी कर रहे हैं। उन्हें एग्री स्टार्टअप 2022 का अवार्ड भी मिला। उनका विश्वास है कि 2 सालों में उनका 100 करोड़ का बिजनेस बन जाएगा। मानस मधु का मिशन है कि वो केरला बनाना चिप्स को इतना बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हैं कि दुकानों में उनका पैकेट लेस के बगल में हो। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप शार्क टैंक के और भी किसी स्टार्टअप्स के बारे में अपडेट्स जानना चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इन टॉपिक्स पर वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी रोमांचक वीडियोस लाते रहें। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।